हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये नाम है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। सलमान रुश्दी की बात आई है तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि एक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये 1981 में किताब आई थी, 1981 में ये किताब आई थी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इनकी जो नवीनतम पुस्तक है, लेटेस्ट जो बुक है, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, विक्ट्री सिटी इनकी नवीनतम पुस्तक है। और ये भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, हाल ही में अरुंधति रॉय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अरुंधति रॉय की बात आई है तो इनकी कुछ एक महत्वपूर्ण किताबें हैं, इनको भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक तो है आज़ादी और एक ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसी पुस्तक के लिए इन्हें हाल ही में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कुछ एक लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनो को। इनकी किस पुस्तक के लिए, टाइम शेल्टर के लिए जॉर्जी गोस्पोडिनो को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात की जाए 2023 में, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन रहे हैं। मेल की बात की जाए तो लियोनेल मेसी रहे हैं, अर्जेंटीना के हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और वुमेन की बात की जाए तो वुमेन में शैली फ्रेजर जो कि जमाइका की धावक हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए 2023 की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रहे हैं वो कौन रहे, राजकुमार राव बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला इनको। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला, आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही, गंगूबाई। नेक्स्ट ये कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। शेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर, जिसको लीजन ऑफ ऑनर के नाम से आप जानते हैं। तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे किसको सम्मानित किया गया है, किरण नादर और एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन आपको पता है कि ये टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 की बात की जाए तो इससे किसको सम्मानित किया गया था, एंजेला मॉर्केल को। आपको पता है कि एंजेला मॉर्केल कौन थी, जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मॉर्केल। हाँ, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार 2023 की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को पुलित्जर पुरस्कार मिला है इस बार का 2023 का। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात की जाए 2023 की बात की जाए तो ये पुरस्कार किसको मिला है, आशा भोसले को। पहली बार ये पुरस्कार किसको मिला था, पहला पुरस्कार किसको मिला था, प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा 2023 में जो पुरस्कार मिला है, आशा भोसले। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा, ये ई कॉमर्स कंपनी है, तो हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, अलीबाबा के नए जो सीईओ बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, एडी वू, जो कि पहले चेयरमैन थे अलीबाबा के, तो अब क्या बन गए हैं, ये सीईओ बन गए हैं। अलीबाबा की बात की जाए तो चीन की ये सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है, जैक मा। और नए जो चेयरमैन बन गए हैं, अब नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, जोसेफ साई। और सीईओ कौन बन गए हैं, एडी वू। ये सारी बातें हैं। कुछ एक ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। यूट्यूब के वर्तमान में सीईओ कौन है, नील मोहन। ट्विटर के सीईओ कौन है, ये लिंडा याकारिनो, ये फीमेल है, लिंडा याकारिनो। CBI के जो हाल ही में निदेशक बने हैं, डायरेक्टर बने हैं, इनका नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रवीण सूद। CBC की बात की जाए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं हाल ही में, तो इनका नाम भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, PK श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBC की बात आई है तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, इसकी जो स्थापना होती है, इसका गठन होता है किस समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। भारत के नए कानून मंत्री अब कौन बन गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल। पहले कौन थे, किरण रिजिजू, तो किरण रिजिजू के स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बन गए हैं। किरण रिजिजू क्या बन गए हैं, अब क्या बन गए हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, अर्थ साइंस मिनिस्टर। उसके बाद हाँ, ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, AK मोहंती। ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500
2022 की रिपोर्ट की बात की जाए तो इसके अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? तो हुरून इंडिया जो ये रिपोर्ट है, जिसमें भारत की जो 500 कंपनियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया, भारत में जो 500 कंपनियां हैं उनको शामिल किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, ध्यान रख लीजिएगा, रिलायंस समूह टॉप 1 पर है, नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, तीसरे पर है HDFC। ये सारी बातें हैं। उसके बाद हाँ, कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात की जाए 2023, तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है, 161वीं रैंक रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो 126वीं रैंक रही है भारत की। ग्लोबल फायर इंडेक्स में बात की जाए तो 4th रैंक रही है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की बात की जाए तो 13वीं रैंक रही है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की बात की जाए तो 3री रैंक रही है। उसके बाद हाँ, ये बात ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अनुसार सबसे नवाचारी राज्य कौन रहा है इस बार, कर्नाटक। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। बाघ गणना 2022 की बात की जाए, बाघ की गणना जो हुई है 2022 में, इसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो भारत में बाघों की संख्या कितनी है, 3167। पहले कितनी थी, 2967। मतलब कितने की बढ़ोतरी हुई है, 200 की बढ़ोतरी हुई है। हाँ, मैक्सिमम बाघों की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 38वीं रैंक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की रैंक, मतलब जो लेटेस्ट डेटा है 2022 वाली, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 107वीं रैंक है। हाँ, नेक्स्ट ये कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। आपको पता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी की जाती है। ये जो रिपोर्ट है हर 2 साल पर जारी की जाती है, आपको पता है। और जो नवीनतम रिपोर्ट है वो 2021 वाली ही रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट आई नहीं है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर वनों का सबसे अधिक आवरण कहाँ पर है, वो है टॉप पर कौन सा है, मध्य प्रदेश है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, 1 नंबर पर मध्य प्रदेश है, अंतिम स्थान पर कौन है, हरियाणा है। प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे अधिक वनों का आवरण कहाँ पर है, मिजोरम में है, अंतिम स्थान पर इसमें भी हरियाणा है। और सबसे अधिक वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है, पिछली जो रिपोर्ट आई थी उस डेटा के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो इस बार सबसे अधिक वनों में वृद्धि कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का, सेंट्रल यूरोप का पहला देश कौन सा है। समलैंगिक विवाह कहने का मतलब सेम सेक्स मैरिज, कहने का मतलब मेल के साथ विवाह कर सकते हैं, फीमेल के साथ विवाह कर सकती हैं। तो इसको वैध करने वाला सेंट्रल यूरोप का, मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। सेंट्रल यूरोप का पहला देश बन गया है एस्टोनिया, जहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैध कराने वाला जो बिल पारित किया गया उसके समर्थन में, उसके समर्थन में लगभग 55% मत समर्थन में प्राप्त हुए। मतलब 101 सीटों में से 55 सीटों का समर्थन प्राप्त हुआ, तो लगभग 55% हो गया। ये जो कानून है 2024 में प्रभावी हो जाएगा। ये सारी बातें हैं और ये सेंट्रल यूरोप का पहला देश है। एस्टोनिया की बात आई है तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। जब आप बाल्टिक सागर देखेंगे ना मैप में, बाल्टिक सागर के पूर्व में जो देश हैं, नॉर्थ में एस्टोनिया आप देखेंगे, उसके ठीक नीचे देखेंगे लातविया, उसके ठीक नीचे देखेंगे लिथुआनिया। मतलब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और ये तीनों देश जो हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। बाल्टिक देश के अंतर्गत 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये बातें आप ध्यान रख लीजिएगा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि नॉर्डिक देश के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। 5 देश आते हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, आप मैप में देख लीजिएगा, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है। और सामान्यतः डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन को स्कैंडिनेवियन देश के नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो 5 देश हैं ये नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। तो नॉर्डिक देश के अंतर्गत 5 देश आते हैं, ये आप देख सकते हैं, जियोग्राफी का ये क्वेश्चन है। बाकी कुछ एक ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि एडगर रिंकेविक्स, ये गे प्रेसिडेंट बने हैं लातविया के, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। पहले ये विदेश मंत्री थे यहाँ के। ये वाला केस आप ध्यान रख सकते हैं, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के द्वारा समलैंगिकता जो है ना, इसको अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अर्थात IPC की जो धारा है 377 इसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट ये कि हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं। तो ये जो प्रजाति है इसका नाम क्या है, गोन कोकेन नैनोई। तो इसके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, चिली से, पेंटागोनिया चिली से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाँ, गोनकोकेन जो नैनोई है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है जंगली बत्तख। तो ये जो डायनासोर है पतला डायनासोर है, बत्तख के आकार का है, ठीक, तो इसीलिए शायद इसका नाम ऐसा रखा गया है, गोनकोकेन नैनोई।
और इसकी बात की जाए तो ये कब मिलते होंगे, 72 मिलियन साल पहले ये मिलते होंगे, 72 मिलियन साल पहले। ठीक है, ये सारी बातें हैं, बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा। गोनकोकेन नैनोई की बात की जाए तो ये डायनासोर की प्रजाति है। अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चिली से, पेंटागोनिया चिली से डायनासोर की प्रजाति, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट ये कि हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? जेनकोवैक OM का निर्माण किसने किया है? DCGI अर्थात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये आप जानते हैं। तो DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन, जिसका नाम है जेनकोवैक OM, तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। इस कंपनी का नाम है जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, तो ये नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये सुई मुक्त वैक्सीन है, और ये तो आप जानते ही हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये कोविड-19 जो बीमारी है ना, उसका ये वेरिएंट है। कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोविड-19 के लिए यहाँ पर छूट गया है वैक्सीन। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन होती है ना, उसके लिए सुरक्षित तापमान कितना है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, जिस पर ये वैक्सीन सुरक्षित रह पाएगी। ठीक, तो ये टेम्परेचर ध्यान रख लीजिएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन होती है उसके लिए सुरक्षित तापमान है। कुछ ललन टॉप बातों में जैसे ये है मॉस्क्यूरिक्स की बात की जाए, मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन है ये मलेरिया की पहली वैक्सीन है। वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड की बात की जाए तो ये अवार्ड किसको मिला है? भारत की ये कंपनी है हैदराबाद की, भारत बायोटेक, और भारत बायोटेक ने ही कोवैक्सीन का निर्माण किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और सर्वावैक की बात की जाए तो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है सर्वावैक, जो किसकी वैक्सीन है? सर्वाइकल कैंसर के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। और सर्वाइकल कैंसर की बात की जाए तो ये होता कैसे है, किस वायरस के कारण होता है? तो ये ध्यान रख सकते हैं, HPV अर्थात ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। उसके बाद हाँ, एडवर्ड जेनर, ये तो आप जानते होंगे, विश्व की पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, चेचक की ये वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की। नेक्स्ट ये है कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? तो भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि INS कृपाण को उपहार में दिया जाएगा। किस देश को? वियतनाम को। आपको पता है कि वियतनाम और चाइना में नहीं बनती है, तो जिस देश की चाइना के साथ नहीं बन रही है उसको हेल्प करना तो बहुत ज़रूरी है ना हमारी तरफ से, तो भारत की तरफ से ये उपहार दिया जाएगा INS कृपाण का। किसको? वियतनाम को। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। INS कृपाण की बात कीजिए तो ये खुखरी क्लास का मिसाइल कॉर्वेट है। कॉर्वेट कहने का मतलब छोटा जहाज जो होता है ना, उसको बोला जाता है, तो ये खुखरी क्लास का मिसाइल कॉर्वेट है। कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे INS सुमेधा की बात की जाए तो सूडान में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, तो उसमें INS सुमेधा ने भाग लिया था। उसके बाद INS सतपुड़ा की बात की जाए तो जो कोमोडो अभ्यास का आयोजन किया गया कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इसमें किसने भाग लिया? सतपुड़ा ने, INS सतपुड़ा ने भाग लिया, जो कि एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है कोमोडो अभ्यास, जिसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया। INS अर्नाला की बात की जाए तो ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है, जिसको कहाँ पर लॉन्च किया गया था? चेन्नई में। INS विक्रांत की बात की जाए तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत होगा, यहाँ पर छूट गया है स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है INS विक्रांत, जिसको कहाँ पर लॉन्च किया गया? कोच्चि में। नेक्स्ट ये कि इलाहाबाद और दिल्ली के हाईकोर्ट के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तन का अधिकार है? तो इलाहाबाद और दिल्ली के जो हाईकोर्ट है इनके अनुसार ये बात कही गई है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भारत के नागरिक है वो नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। किस अधिकार के अंतर्गत? निजता के अधिकार के अंतर्गत। आपको पता है कि अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, और इसी में निजता के अधिकार को ऐड किया गया है। निजता के अधिकार को पुट्टा स्वामी जो केस है ना, पुट्टा स्वामी केस के द्वारा निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 में ऐड किया गया। तो निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत नाम में परिवर्तन का अधिकार है भारत के नागरिकों को, ये कहा गया है इलाहाबाद और दिल्ली के हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? तो फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बन गए, ये आप नाम ध्यान रख लीजिएगा, पेटेरी ओरपो कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, तो पार्टी भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी। किसके स्थान पर प्रधानमंत्री बनाया गया है इनको? सना मरीन के स्थान पर जो पेटेरी ओरपो हैं इनको फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिनलैंड की बात की जाए तो इसकी राजधानी हेलेंस्की है, इसे झीलों के देश के नाम से जाना जाता है, और ये नाटो का नवीनतम सदस्य है, 31वां सदस्य है फिनलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन सा है? फिनलैंड, 31वां नंबर का, ठीक है, नवीनतम। कुछ ललन टॉप बातें जैसे ये देख लीजिए कि लियो वराडकर हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? आयरलैंड के।
उल्फ क्रिस्टर्सन की बात की जाए तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस हिपकिंस की बात की जाए तो ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट ये कि अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है। तो अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ये है ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है, मस्कट। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि 2022 में मस्कट योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। 75 दिनों के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, 75 डेज के लिए। इसी के अंतर्गत ओमान के प्रमुख शहरों में 75 योग कार्यक्रम चलाए गए थे। 75 योग कार्यक्रम चलाए गए थे ओमान के प्रमुख शहरों में मस्कट योग महोत्सव के अंतर्गत। तो ये सारी बातें हैं। कुछ एक ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की बात की जाए। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। 2023 की बात की जाए तो इस बार कौन सा संस्करण था, ये 9वां संस्करण था। इस बार की थीम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या रही है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस बार की थीम क्या रही है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, भारत ओमान के बीच में अलनगाह युद्धाभ्यास होता है। भारत ओमान के बीच में अलनगाह युद्धाभ्यास होता है, अलनगाह। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि अमेरिकी इतिहास में बनी पहली मुस्लिम महिला संघीय जज जो हैं वो कौन बन गई हैं, नुसरत चौधरी। तो ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये सारी बातें हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।